जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, राधा राज की हालत कल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, एडमिट करना पड़ गया था हॉस्पिटल में। जो साथ में गए थे लोग, उन लोगों को भी परेशानी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इंसान कलप रहा है, तड़प रहा है, तो उसको इस तरह से छोड़कर कोई आ भी नहीं सकता। माँ थी जो, जिसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब कंटेंट है, लेकिन कल हॉस्पिटल तक बात पहुंची तो तब लगा कि नहीं यार, कंटेंट नहीं है, ये सही है। क्योंकि देखो, ये सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है ना, उस पर यकीन कर पाना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग एक ही स्क्रिप्ट को लोग रिपीट कर रहे हैं, और गोरखपुर में बहुत ज़्यादा ये स्क्रिप्ट जो है रिपीट हो रहा है, जो राधा राज का भी चल रहा है। अब कौन सही है, कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन राधा राज हॉस्पिटलाइज हो गई तो इससे यही पता चलता है कि भाई हालत सीरियस है और मैटर गंभीर है। कहीं ऐसा ना हो, वो वाला एक कहानी तो आपने सुना होगा ना, कि एक लड़का जंगल से आता था दौड़ के, और गांव वालों को कहता शेर आ गया, शेर आ गया। और गांव वाले जाते थे तो शेर नहीं आया रहता था। और जब लड़के के सामने सही में शेर आ गया और उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो गांव वालों ने विश्वास ही नहीं किया और लड़के की जान चली गई। तो ये वही वाला सिचुएशन चल रहा है, वही वाला स्क्रिप्ट चल रहा है, कि ये वाला स्क्रिप्ट इतने लोगों ने अपने कंटेंट के लिए यूज किया है ना, कि किसका सही है और किसका गलत है यही यकीन कर पाना मुश्किल है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो बताना। इसमें जो जनता है उसको बुरा भला बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि जनता भोली भाली है। उसको एक ही चीज, हर एक इंसान यही चीज रिपीट करेगा तो क्या चलेगा। खैर, मैं बात करूंगी राधा राज का। राधा राज की ऐसी हालत हो गई, और उधर रामवीर है गायब, फरार है। क्यों वीडियो पे वीडियो नहीं बन रहे हैं, शॉर्ट्स पे शॉर्ट नहीं बन रहे हैं? क्यों नहीं राधा राज को अब गाली मिल रही है? क्यों नहीं राधा राज को ललकारा जा रहा है? कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं दोनों के दोनों? क्या ये जनता नहीं सवाल पूछ रही है कि बीवी को इस कंडीशन में पहुंचाने वाला उसका खुद का पति रामवीर, और आज खुद गायब है? क्या एक औरत इतना बर्दाश्त कर ले अपने पति को हर मुमकिन पाने के लिए, कि वो अपने आप को ही हार्म पहुंचाने लगे? खाना पीना छोड़ के, जो इंसान खाना पीना नहीं खाएगा, रात दिन चिल्लाएगा। देखो, दिल से बीमार इंसान ना अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। बाहरी घाव तो भर जाएंगे, लेकिन अंदरूनी जो घाव है ना, वो कितना भी कोशिश कर ले, चार लोग बैठकर उसको समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा खोखला हो जाता है। और राधा राज की जो कंडीशन है यही कह रही है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो गई है, खोखली हो गई है। जब खाना पानी अंदर जाएगा ही तो एक स्ट्रांग इंसान टूट कर बिखर जाएगा। और ये आज जो राधा राज की हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पति रामवीर के वजह से है। आखिर में जनता बोल रही है कि क्यों नहीं रामवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हो? तो आपने सुना ही होगा, रामवीर ने धमकी दी है कि अगर मेरे खिलाफ केस किया तो मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि वापस आऊंगा नहीं। मतलब साम दाम दंड भेद चारों तरफ से बोलती बंद कर दिया है। वो जानता है कि राधा राज ऐसा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि वो पति से बहुत प्यार करती है। वो किसी भी कीमत पर पति को खोना नहीं चाहती है। तो ब्लैकमेलिंग कर लो। जो गरजने वाले बादल होते हैं ना, वो बरसते नहीं है ना, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो इंसान, एक कोढ़िया होता है ना जो बोलता है थूक देंगे, डरवाते हैं, तो वही वाला इंसान है। और एक पत्नी करे क्या, हम और आप सोच सकते हैं ना, लेकिन एक पत्नी के सामने मजबूरी है, वो नहीं चाहकर भी कर सकती है। अब भाई देखो, आगे क्या होगा क्या नहीं। कुछ लोगों ने मुझे कल के वीडियो में बोला कि दीदी बाद में देख लेना, ये स्क्रिप्टेड होगा। भाई मैं नहीं जानती स्क्रिप्टेड है या नहीं, अभी तक तो मैं मान रही थी स्क्रिप्टेड है, लेकिन कल हॉस्पिटलाइज के बाद एक मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर भी है, इंसानियत भी है। उस इंसानियत के नाते सहानुभूति है राधा राज से, कि इतना कोई लेवल नहीं गिर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता कि, और हॉस्पिटल और डॉक्टर भी इन लोगों के जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बन सकते यार। डॉक्टर और हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं कोई किसी को एडमिट कर लेगा, कुछ तो बात होगी। तभी तो एम्बुलेंस भी आई, और तभी तो उसको ड्रिप भी चढ़ा, और तभी तो राधा राज ऐसी हुई। चलने तक की शक्ति नहीं थी। खैर, अभी मैंने सुबह का वीडियो देखा। सुबह के वीडियो में देखा कि राधा राज को डिस्चार्ज
कर दिया गया है, राधा राज को घर ले जाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि रात भर मेरे को नींद नहीं आई है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी, कमेंट जरूर करना। और यही होता है जनता का प्यार और इमोशनल। अगर ये जनता आपके साथ में सच में भावुक है और रात भर आपके साथ सोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर आप कल के डेट में इस जनता के साथ छलावा करते हो, धोखा देते हो, तो इस जनता का हाय जो है ना कहीं जाएगा नहीं। और ये जनता वही वाली होगी जो आपको गालियां देते फिरेगी, क्योंकि ये जनता ने आपका प्यार के साथ बहकावे में आ गई है। अगर रियल है तो ठीक है, अगर फेक है तो फिर कल के डेट में जब जनता के सामने सच्चाई आएगी तो ये जनता वही जनता है जो गाली देगी। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि राधा राज की सच में सीरियस हालत है। और ये जनता मैं रात भर सोई नहीं, क्योंकि यही वाला हाल था मालती चौहान के साथ, और मैं रात भर नहीं सोई थी। और सुबह में ये सुनने को मिल गया कि ऐसी हालत है, क्योंकि मालती चौहान लास्ट टाइम जब घर आई थी ना, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कुछ ना कुछ कांड होगा, कुछ ना कुछ कांड होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और सुबह में ही ये न्यूज़ आ गया कि मालती चौहान ने खुद को ख़त्म कर लिया। उसी तरह से राधा राज का रात भर मुझे नींद नहीं आया यार, कि क्या होगा क्या होगा, बहुत बढ़िया हो जाए, भगवान करे, हे माता रानी। मतलब मैं रिएक्शन बनाती हूँ ना, जल्दी मैं किसी के बहकावे में नहीं आती, लेकिन राधा राज की कंडीशन देखकर मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर सा लगा कि बहुत सही हो जाए भैया, सुबह तक अच्छी खबर मिले। और थैंक गॉड कि मैं सुबह वीडियो खोल के देखी तो राधा राज का हालत ठीक था, डिस्चार्ज हो गई है। तो ये होता है प्यार जनता का, आपके दुख के साथ दुखी हो जाती है, देखती है जनता कि आप दुखी हो तो उसके साथ दुखी हो जाती है। और इसी जनता के साथ जब छलावा करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। बाकी रामवीर गायब हैं, रामवीर का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, मर्दानगी नहीं दिखाया जा रहा है कि हाँ हम मर्द हैं, क्योंकि औरत ने रामवीर को ये बोल दिया, राधा राज ने, कि मेरी कमाई तुम खाते हो। और अचानक से रामवीर के अंदर मर्दानगी निकल आई कि एक औरत सोशल मीडिया पे है तो वो हमेशा एक मर्द को ये ताना देगी कि मेरी कमाई खा रहे हो। 10 सालों से कमाई खा रहे थे तो एक बार भी नहीं लगा, लेकिन आज अचानक से जब अपने मन वाली बात बोल दी तो अचानक भाग गए, शादी कर ली है ना, 2 बच्चों के मुंह को नहीं देखा कि ये दोनों मेरे ही पैदा हैं। ऊपर से चैलेंज पे चैलेंज दिया जा रहा है कि 4 बच्चे और पैदा करके दिखाऊंगा। अरे धिक्कार है ऐसे इंसान पे, और धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पे जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने सुख सुविधा के लिए, अपने 4 दिन के सुख के लिए तुम बुज़दिलों की तरह शादी करके भाग गए, उन बच्चों को भीख मांगने पे छोड़ दिया। अगर वो राधा राज सोशल मीडिया पे काम न करे तो कहाँ के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर, बाय बाय।